वो जरूरी होते हैं बच्चों के कंपटीशन आगे जाने के लिए। ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। आगे अगर आप बच्चों को जाना है तो हर चीज में कंपटीशन है, पढ़ाई के साथ साथ और चीजें भी, टैलेंटेड वाली चीजें भी आनी चाहिए। ऐसा प्रोग्राम हुआ ग्रामीण अंचल में कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। बच्चों ने इतना सुंदर, इतना दृश्य सुंदर दिखाया। एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंधी में लिटिल स्टार टैलेंट शो का हुआ भव्य आयोजन। 400 नन्हे कलाकारों ने मंच पर बिखेरा हुनर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रस्तुति ने सभी की आंखें कर दी नम। विजेता बच्चों के अभिभावकों में दिखी खुशी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंधी में लिटिल स्टार टैलेंट शो का भव्य एवं यादगार आयोजन किया गया। इस प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों सहित बाहर से आए कुल लगभग 400 बच्चों ने भाग लिया और मंच के माध्यम से अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों ने फैंसी ड्रेस, अलग अलग प्रकार के गानों पर नृत्य, गायन, अभिनय व अन्य रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। विशेष रूप से 2 वर्ष से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कार्यक्रम था। छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वहीं एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंधी के विद्यार्थियों ने हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर संस्कृति की झलक भी दिखाई। कार्यक्रम की सबसे भावुक और संदेशपूर्ण प्रस्तुति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर एसपीएस वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा दी गई, जिसने समाज को एक मजबूत संदेश दिया। इस प्रस्तुति को देखकर मंच पर बैठे अतिथियों सहित दर्शक दीर्घा में मौजूद लोगों की आंखें आंसुओं से नम हो गई। इस कार्यक्रम का सफल मंच संचालन मिस भावना मंगला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्यामलाल सरपंच रुंधी, दिनेश सरपंच लाडियाका, संजीत सरपंच हिदायतपुर एवं सुभाष चंद्र शर्मा सब इंस्पेक्टर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंधी के संस्थापक प्रकाश चंद्र शर्मा, डायरेक्टर राजेश कुमार, प्रिंसिपल धीरज कुमार तथा एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रुंधी के सीनियर सलाहकार डॉक्टर तरुण कुमार रहे। प्रतियोगिता का निष्पक्ष निर्णय जजमेंट कमेटी ज्ञानचंद शर्मा, ललित कुमार शर्मा, ललिता शर्मा एवं प्रीति शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राहुल बघेल, युवा समाज सेवी कृष्ण शर्मा रुंधी, हनुमान चालीसा परिवार के संयोजक व वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी सतवीर उर्फ सोनू बजरंगी सहित बाहर से आए अभिभावकों एवं अतिथियों ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की। स्कूल के समस्त स्टाफ का भी पूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम के समापन पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को स्कूल मैनेजमेंट द्वारा ट्रॉफी व आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विजेता बच्चों के अभिभावकों के चेहरे पर विशेष खुशी देखने को मिली। मेरा नाम रविंद्र है। कहाँ से हो? मैं दीगोट से हूँ। स्कूल के अंदर लिटिल स्टार टैलेंट शो का आयोजन किया उन्होंने अच्छा लोगों को अच्छी चीजें बताई कि कैसे है। बेटियों के बारे में सबसे अच्छी चीज ये रही कि उन्होंने बेटियों के बारे में सबको बताया और वो होना जरूरी है। क्या लगता है कि शिक्षा के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम वो जरूरी होते हैं बच्चों के कंपटीशन आगे जाने के लिए। ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। आगे अगर आप बच्चों को जाना है तो हर चीज में कंपटीशन है, पढ़ाई के साथ साथ और चीजें भी, टैलेंटेड वाली चीजें भी आनी चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाई उसके लिए अच्छा है। ऐसा हर बार होता है। मैं हर बार यहाँ आता हूँ और यार 6 महीने 2 महीने में होता ही रहता है प्रोग्राम। टैलेंट दिखाए, क्या कहोगे? ये बच्चों के लिए अच्छा है। बच्चे आए हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई है, तो इसलिए ये सब चीज अच्छी रही है। स्कूल मैनेजमेंट के लिए क्या? ये काफी अच्छा है। मेरे बच्चे शुरू से यहीं से है, सब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने यही एडमिशन कराया, तो सारी चीजें अच्छी है। अच्छे नंबर आते हैं, अच्छी पढ़ाई में भी है, सारी चीजें अच्छी है। स्कूल के टीचरों का आपके बच्चे नहीं, टीचर अच्छे हैं तभी बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो टीचरों को भी जाता है उनका संदेश देना चाहोगे? संदेश यही कि बच्चे पढ़े और जो लोग हैं वो आए, एडमिशन कराए, अच्छी चीजें, सारी चीजें, सारी चीजें। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राहुल कुमार है। कहाँ से हो? मैं गाँव मुंडी से ही हूँ। आज एसपीएस वर्ल्ड स्कूल लिटिल स्टार टैलेंट शो का आयोजन हुआ, क्या कहोगे? सर बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव में ऐसे प्रोग्राम, मतलब हमारे स्कूल में ये बच्चे के प्रोग्राम हो रहा है, स्कूल में ये प्रोग्राम हो रहे हैं और इससे बच्चों की मतलब मेंटलिटी बहुत अपर लेवल की हो जाती है। बच्चे स्टेज पे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, बच्चों को बताया जाता है, या घर से पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चों के लिए हमने ये, इन्होंने मतलब ये हमने कराना है बच्चों को, या जैसे भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आज स्कूल में। शिक्षा के साथ साथ कितना साबित होता नहीं, पढ़ाई के साथ साथ देखो ये बहुत जरूरी है कि मेन चीज ये होती है कि पढ़ाई ही
पढ़ाई तो होती है, बस बच्चे का कल्चर होता है, बच्चे का एक सोशल वो भी होता है कि बच्चा आगे कैसे बोलता है, क्या करता है आगे चल के, कहीं जॉब में भी जाते हैं या कहीं आगे मतलब अच्छे अच्छे स्थानों पे जाते हैं तो वहाँ पे बोलने का तरीका होता है, उनको एक समझने की क्षमता होती है। जैसे भी है यहाँ पे स्कूल में स्टार्टिंग से ही अगर ये लेके चल रहे हैं तो बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज है ये। स्कूल भी ग्रामीण अंचल में छुपी हुई प्रतिभा को निकालने का काम कर रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम है जो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये नहीं कि भाई स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, ये ओपन टैलेंट हंट शो है। यहाँ पे कोई भी अपने बच्चे को लेके आ सकता है, अपने बच्चे को परफॉर्म करा सकता है। यहाँ पे ये नहीं कि भाई हमारे बच्चे ही मतलब हमारे स्कूल के बच्चे का ही शो है, ऐसा कुछ नहीं है। आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ से बहुत सारे बच्चे आए भी हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया है और मतलब अभी धीरे धीरे आगे बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा स्कूल। क्या कहोगे स्कूल मैनेजमेंट के लिए? स्कूल मैनेजमेंट हमारे बड़े भाई साहब श्री राजेश शर्मा जी, हमारे भाई साहब धीरज शर्मा जी, तो सारे ही अच्छे मतलब बहुत अच्छे विचारों के साथ साथ इसको लेके चलने वाले हैं आगे। बहुत अच्छा इनका बैकग्राउंड रहा है, पढ़ाई से ही रिलेटेड। हमारे राजेश सर जी टीचर हैं, धीरज शर्मा सर हमारे भाई साहब हैं, ये भी मतलब बहुत अच्छे विचारों से हैं। अब बैकग्राउंड जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड, तो इस चीज का फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा आगे चल के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर है। कहाँ से हो? मैं दीगोट से हूँ। क्या कहोगे आज टैलेंट स्टार टैलेंट शो का आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छी बात है और ये रेगुलर टाइम पे होता भी रहता है। मैं हर बार यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड होता है और इससे निखर के आता है कि हाँ कौन कौन बच्चा किस काबिल है। कुछ बच्चे वीक्स होते हैं तो उनके लिए भी एक प्रेरणा बनती है कि हाँ अगर वो गया है तो मैं भी आगे जाऊंगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है कि इस प्रकार का मंच बच्चों के लिए? इससे बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि एक तो बच्चों के अंदर की जो झिझक है और जो उनका एक अंदर से डर रहता है कि हाँ मैं सबके सामने खड़े होकर बोल पाऊंगा, तो वो खत्म होता है। और ये चीजें आगे जाके फ्यूचर में बहुत बेनिफिट्स होती हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आगे एक ज्वाइन लेवल पे या कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो झिझक जो खत्म होती है वो वहां पे जाके बेनिफिशियल होती है और हमेशा रहता है। क्या कहोगे लिटिल स्टार टैलेंट शो के लिए जो SPF ये बहुत अच्छी बात है स्कूल के लिए भी और बच्चों के लिए भी। इससे दो चीजें हैं, एक तो स्कूल के इसमें साथ साथ स्कूल की भी जो अभी बेसिकली 2 साल पहले ही नया खुला है तो चीजें अपग्रेड होके आएंगी कि हाँ हमारे पड़ोस में एक SPS वर्ल्ड नाम का स्कूल खुला है जो बहुत अच्छी बच्चों के शिक्षा के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो रहा है। और दूसरा इससे बच्चों को भी एक मैसेज जाता है कि हाँ हम ऐसे स्कूल में जाएं जहाँ पे हर चीज की फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो बहुत अच्छी बात है और होनी चाहिए ये चीजें। क्या कहोगे स्कूल संस्थान? स्कूल संस्थान के बारे में मेरे खुद के 2 बच्चे पढ़ते हैं और अच्छी, अगर मैं रेटिंग वाली बात करूं तो बहुत अच्छी रेटिंग दूंगा क्योंकि मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाई की परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं मैं पहले के मुकाबले अभी बहुत अच्छी है और टीचर्स और सबका बिहेवियर बहुत एकदम नाइस पर्सन और सारी चीजें बिल्कुल गुड है। ग्रामीण अंचल में छुपी हुई प्रतिभा को निकालने का काम कर रहा है SPF वर्ल्ड स्कूल, क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल सर, ये चीज कह सकते हैं क्योंकि अगर मैं बात करूं अभी तक जो गांव में जो स्कूल थे उस लेवल पे नहीं थे कि जो एक अब लेवल ये लेके आए हैं। अब तक SPS वर्ल्ड था जो वो पलवल में था, गांव के लोग पलवल जा नहीं पाते थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो ब्रांच खोली है तो आसपास के गांव के लिए भी और गांव की प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। आज भव्य आयोजन स्कूल के अंदर किया, क्या कहोगे? बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाए। हाँ बच्चों ने बिल्कुल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाया और साथ में कुछ ऐसे मैसेज भी दिए जो लोगों को पता होने के बावजूद लेकिन भूल जाते हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के बारे में भी इन्होंने मैसेज दिया और भी कई चीजें हैं जिनका पता होता है बट टाइम पे अगर रिमाइंडर आते रहे तो लोगों को नॉलेज में रहता है, तो वो चीजें जरूरी है। सरपंच साहब क्या कहोगे आज SPF वर्ल्ड स्कूल के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहोगे कार्यक्रम को लेकर? आज SPS वर्ल्ड स्कूल में जो लिटिल टैलेंट का जो प्रोग्राम हुआ बच्चों का, लिटिल स्टार टैलेंट का, वो एक ऐसा प्रोग्राम हुआ ग्रामीण अंचल में कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। बच्चों ने इतना सुंदर, इतना दृश्य सुंदर दिखाया बच्चों ने अपना टैलेंट का कि उसको देखने के लिए हमारे इलाके के दूर दूर के गांव के क्षेत्र के लोग आए हुए हैं और स्कूल इलाके के जो छोटे छोटे बड़े स्कूल हैं उनके बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। इसके लिए मैं अपने इस SPS वर्ल्ड स्कूल के चेयरमैन श्री प्रकाश चंद जी को मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक ग्रामीण अंचल में एक बच्चों का इतना भव्य प्रोग्राम किया और प्रिंसिपल धीरज भाई को भी इसके लिए बड़ी बधाई देता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम हमारे आंचल में होते तो हमारे इलाके की बड़ी खुशी का
माहौल होता है। क्या लगता है कि शिक्षा के साथ साथ ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं वो कितने जरूरी होते हैं बच्चे के जीवन में? शिक्षा के साथ साथ आज ऐसा दृश्य हो गया है कि शिक्षा के साथ साथ ऐसे कल्चर प्रोग्राम होना भी इतना ही जरूरी है, जितना शिक्षा को हम महत्व देते हैं उतना ही जरूरी ऐसे कल्चर प्रोग्राम भी होना चाहिए। ग्रामीण अंचल में छुपी हुई प्रतिभा को निकालने का काम कर रहा है एसपीएस वर्ल्ड स्कूल, क्या कहोगे इनके लिए? एसपीएस वर्ल्ड स्कूल को के इस पौधे के लगे हुए आज 18 महीने हुए हैं और 18 महीनों में जो इन बच्चों ने यहाँ ऐसी प्रस्तुति दिखाई है, और मैं तो दोबारा से अपने चेयरमैन साहब को बधाई देता हूं कि इन्होंने ग्रामीण अंचल में एक भव्य बच्चों का एक ऐसा आयोजन किया है जिसमें हमारे इलाके के सारे गांव के जो स्कूलों के बच्चे आए हैं वो एक अलग प्रतिभा जागी है यहाँ पे। और ऐसे ही ये स्कूल में एसपीएस वर्ल्ड को ऐसे ही अपनी तरफ से अपने गांव लाडिया की तरफ से उनको बधाई देता हूं कि स्कूल बहुत ऊंचाई तक जाए। छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए गए सर्दी के मौसम में, क्या कहोगे? अरे आज देखने के लिए हमें सर्दी लग रही थी, पर बच्चों का जो उत्साह होता है, क्योंकि बच्चे कल्चर प्रोग्राम में सर्दी को नहीं देखते, वो अपनी प्रतिभा झलकाते हैं, अपने अंदर छुपे हुए दृश्य को झलकाते हैं, और जो देखने के लिए जो दर्शक होते हैं उनको ऐसा दृश्य जब देखते हैं उनकी भी ऐसी सर्दी और ठंड दूर हो जाती है। बहुत आलीशान प्रोग्राम रहा।